जय हिंद यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो हमारी श्रृंखला चल रही थी जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे थे, उसी श्रृंखला की ये अगली वीडियो है। ठीक है, इसमें हम लोग जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, हम लोग योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। पहले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, और फिर उनके बेसिस पे हम लोग 20 से 25 योजनाओं का देखेंगे। ध्यान ये दीजिएगा कि कोशिश की है कि ऑलमोस्ट सारी योजनाओं को कवर कर लें। उनके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, कुछ भी अरकस बतू आलतू फालतू नहीं, उसमें बातें होंगी, टू द पॉइंट बातें होंगी। लेकिन फिर भी अगर कोई योजना छूट जाती है तो आप क्या करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग उसको अगले वीडियो में, एक वीडियो में योजना 20-25 कराएंगे। अगर नहीं हो पाता है, लगता है कि ये छूट गया ये छूट गया, तो सारे को कंपाइल करके फिर एक दूसरा वीडियो बना देंगे उसका। ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, सारा हम लोग कवर कराएंगे। बस यूपीएससी हिंदी के साथ जुड़े रहिए और शेयर वगैरह करते रहिए। पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, वर्किंग हो तो आप बस इसको सुनते जाइए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या ऑब्जेक्टिव था? हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले कोई नहीं रोएगा। हिंदी में पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, बाइलिंगुअल है, एकदम दोनों को समझ में आएगी। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसको समझा दूंगा। पहला ऑप्शन था अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, 2022 तक सभी के लिए अफोर्डेबल हाउस। दूसरा स्किल डेवलपमेंट। तीसरा था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, या चौथा था हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल। तो सभी को पता है, एकदम बेसिक सा। आवास योजना किससे रिलेटेड होगा? हाउसिंग से रिलेटेड होगा। ठीक है, अगला अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एलिजिबल फॉर अटल पेंशन योजना। मतलब अटल पेंशन योजना के लिए इनमें से कौन से लोग हैं जो पात्र हैं? पहला, सिटीजन्स एज 80 टू 40, 18 से 40 साल के सिटीजन्स। दूसरा, 20 से 50 साल के सिटीजन्स। तीसरा, 18 साल के जितने लोग हैं उतने। और चौथा था ओनली सीनियर सिटीजन। तो बहुत बेसिक से ये भी सवाल था, जो 18 से 40 साल के लोग हैं वो इसके पात्र हैं। तीसरा प्रश्न था, स्कीम एक तरफ थी और उनका क्या ऑब्जेक्टिव था, दोनों को मैच कराना था। तो उज्ज्वला योजना, हेल्थ इंश्योरेंस, स्वच्छ भारत मिशन, सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस, आयुष्मान भारत, विमेन एम्पावरमेंट, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्लीन कुकिंग फील्ड। ठीक है, तो उत्तर आपको पता हो ना तो कमेंट करके बताते जाइएगा। ठीक है, उत्तर हुआ कमेंट करके बताते जाइएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो उज्ज्वला योजना जो था, वो जो गैस वैस जलाती थी लोग, लकड़ी से धुआं हुआ था उससे, तो क्लीन कुकिंग फ्यूल के लिए था। स्वच्छ भारत मिशन जैसा कि नाम ही है, तो सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस के लिए था। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है अपना आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान भारत सबको पता है एकदम, किसके लिए था? हेल्थ इंश्योरेंस के लिए था, आयुष्मान कार्ड वार्ड जारी कर रहे थे। और चौथा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो विमेन एम्पावरमेंट कर रहे थे। ठीक है। महिलाओं को शिक्षा दे रहे थे ताकि वो लोग एम्पावरमेंट हो सके उन लोग का। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। देखिए उज्ज्वला योजना यहाँ पे पूछ चुका है। तो टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरियाज, ऑप्शन मतलब रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी देना। दूसरा, प्रोवाइड अफोर्डेबल एलपीजी टू बीपीएल हाउस होल्ड्स, जो बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड्स हैं उनको एलपीजी गैस देना। तीसरा, टू ऑफर हेल्थ इंश्योरेंस टू पुअर फैमिलीज, इंश्योरेंस देना पुअर फैमिलीज को, गरीब परिवारों को। या चौथा, टू प्रमोट क्लीननेस इन अर्बन एरिया, जो अर्बन एरियाज है उसमें स्वच्छता के लिए। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एलपीजी टू बीपीएल हाउसेस। ठीक है, जैसा अभी ऊपर ही डिस्कस किए हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग आयुष्मान भारत योजना। तो पहला था, इट प्रोवाइड फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज अप टू 2 लाख पर फैमिली, मतलब 2 लाख पर प्रति फैमिली ये हेल्थ इंश्योरेंस कवर देगा आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, दूसरा, इट कवर सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन, दो प्राथमिक और ना होके जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की हॉस्पिटलाइजेशन है उसका ये कवर करता है। चौथा, तीसरा, इट प्रोवाइड हेल्थ चेकअप फॉर चिल्ड्रन ओनली, ये केवल बच्चों के लिए हेल्थ चेकअप करता है। या चौथा, इट इज पेंशन स्कीम फॉर सिटीजन, सीनियर सिटीजन, तो ये सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन स्कीम है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, सही उत्तर जो होगा मैं पिन कर दूंगा। तो इसका सही उत्तर बताना है कमेंट करके, सही उत्तर कमेंट करके बताएं, क्योंकि ऐसे एक तरफ से हो जा रहा है ना, तो आप लोग को भी नहीं मजा आ रहा है और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। लाइव लेनी चाहिए क्लासेस, लेकिन ठीक है, रिकॉर्डेड में शॉर्ट टाइम में हो जाएगा। तो सही उत्तर कमेंट करना है, करें सही उत्तर कमेंट करें। अब आते हैं हम लोग योजनाओं पे शुरू करते हैं। तो लिस्ट में पहला योजना हमारे सामने आता है। तो पहला योजना है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ठीक है, पीएम, एकदम शॉर्ट में हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखूंगा ताकि दोनों जो मीडियम के लोग हैं उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। सूर्योदय, पीएम सूर्योदय योजना। ठीक है, 2024। पहला पॉइंट, 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया। तो पीएम ने लॉन्च किया।
कि बार-बार पूछ देता है कि किसने लॉन्च किया? कई बार अमित शाह लॉन्च किया कि कौन लॉन्च किया? अधिकतर चीज़ें पीएम ही लॉन्च करते हैं, ठीक है? पीएम ने लॉन्च किया ना, मतलब लॉन्च करूँगा, दूसरे को लॉन्च नहीं करने दूँगा। पीएम ये मान के चलते हैं। तो पीएम ने लॉन्च किया उसको 2024 में, ये चीज़ ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट क्या है, ये किस चीज़ के रिलेटेड है? तो ये सोलर एनर्जी सिस्टम लगवाएँगे सभी के छतों पे, ठीक है? लगभग 1 करोड़ परिवार तक। तो 1 करोड़ परिवार इम्पोर्टेंट है। 1 करोड़ परिवारों के छत पर सोलर एनर्जी लगाएंगे, सोलर सिस्टम लगवाएंगे, ठीक है? सोलर सिस्टम नहीं, सोलर सिस्टम तो वो हो जाएगा, सोलर एनर्जी सिस्टम लगवाएंगे, ठीक है? सोलर एनर्जी सिस्टम लगवाएंगे, ठीक है? तो इसमें कंफ्यूजन है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें क्या होगा, जो भी परिवार है इनसे जुड़ेंगे उनको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, प्लस यही नहीं, अभी और सुनिए, 300 बिजली फ्री फ्री मिलेगी, प्लस जो भी 2 किलोवाट तक का अगर कनेक्शन लेते हैं, पैनल लगाते हैं 2 किलोवाट तक का, तो 60% सब्सिडी मिलता है। 6 नहीं, रबड़ खोलो तो पेंसिल खुल जाता है। 60% सब्सिडी उन लोग को मिलेगा अगर 2 किलोवाट तक का कनेक्शन कराते हैं। रात के 3:30 बज रहे हैं, गला बैठ गया एकदम बोलते बोलते। अगला अगला आता है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। तो मत पीएम पीएम मत्स्य मत्स्य किसान समृद्धि, तो नाम से एकदम क्लियर है कि किस लिए ये होगा, ठीक है? उसके लिए एकदम वो ही नहीं होना है, कंफ्यूज ही नहीं होना है, ठीक है? एकदम नाम से ही क्लियर है कि किस लिए है ये। मत्स्य है तो जो मत्स्य पालन वगैरह के लिए लोग होंगे, 2024 में लॉन्च है, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ये ध्यान रखना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स होती हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है? 4 साल का इसका ड्यूरेशन है, 4 ईयर्स का ड्यूरेशन है। कब से कब तक? 2023-24 से 4 साल और जोड़ लीजिए। 2023-24 में 4 साल और जोड़ लीजिए तो कितना हो गया? 2027 26-27 तक। ये 4 साल का, 2023 से 4 साल जोड़ेंगे तो 27 तक खत्म हो जाएगा। 2026-27 तक का है, 4 साल का योजना है। ये किस लिए था? जैसे जो भी फिशरीज में, किसानी में, जो ये इस वाले मत्स्य वाले किसानी में लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है? उनको क्या करेंगे? इंश्योरेंस देंगे, नाव वगैरह देंगे, ठीक है? जाली, मछली पकड़ने की जाली, ये सब प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? सुरक्षा सामान देंगे, यही सब प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? नाम से बहुत नहीं, जो डेटा था बेसिकली यही था कि किसकी स्कीम है और कितना टेन्योर है इसका। ये आते हैं तीसरे पे, ठीक है? तीसरा है कृषक उन्नति योजना। कृषक उन्नति योजना, अब नाम में एकदम क्लियर है, नाम से ही एकदम पता चल रहा है किस लिए होगा, किसानों की उन्नति के लिए होगा, ठीक है? इसका ध्यान रखना, एकदम नाम ही से पता चल जा रहा है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है, 2024 में लॉन्च हुई है, 2024 में लॉन्च हुई है ये, और छत्तीसगढ़ की योजना है। तो अगर मैच करने के, एक बार पीओ की पूछा था कि कौन सी योजना किस राज्य की है, यार निम्नलिखित में से कौन सी राज्य योजना उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो छत्तीसगढ़ की योजना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है? असिस्टेंस वगैरह देंगे फार्मर्स को उनकी उन्नति के लिए। और छत्तीसगढ़ के बलोड डिस्ट्रिक्ट से इसको स्टार्ट किया गया था, बलोड डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है? जो किसान के जो फसल हैं उनको सही दाम मिले, इन सब का इसमें ध्यान रखा जाएगा। सही दाम मिले, फसलों का सही दाम मिले, ठीक है? ये सब का ध्यान रखा जाएगा। ये जो जो इंपॉर्टेंट है हम लोग बस उन्हीं को डिस्कस करते जा रहे हैं ना, क्या पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट होता है, बहुत सारा उसमें कितना रुपए, कितने लोग, ये सब तो बहुत ज्यादा नहीं है। जहां जहां होगा मैं वो भी बताऊंगा। अगला आता है इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि। तो इंदिरा गांधी को आईजी लिख देते हैं, प्यारी बहन को पीवी लिख देते हैं, और सुख सम्मान निधि, ठीक है, ये लिख देते हैं, ठीक है ना? ये किस साल की योजना है? तो ये भी 2024 की है। तो पहली बात, तो जो योजना है मोस्टली शुरू वाली 2024 की है, बाद में हम लोग बैक वाला भी देखेंगे, क्योंकि बैक 2005 सन 2000 का भी योजना पूछ देता है, ठीक है? कौन सा स्टेट इसमें है, कौन सा स्टेट इसमें इन्वॉल्व है? तो हिमाचल प्रदेश स्टेट है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश की योजना है ये। हिमाचल प्रदेश, तो एग्जाम में आ गया कि किस स्टेट की योजना है? इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख समृद्धि योजना, तो हिमाचल प्रदेश मारेंगे, ठीक है? नोट्स मिल जाएगा, नोट मत करिए, बस सुनते जाइए। इसमें क्या हुआ कि 1500 रुपए पर मंथ जो भी महिलाएं हैं 18 से लेके 59 वर्ष तक की, उनको मिलेगा, ठीक है? उनको वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे, लगभग 5 लाख महिलाओं को। 1500 पर मंथ, ये एक डेटा हो गया इससे रिलेटेड, 1500 पर मंथ। और कितना?
18 से 59 वर्ष ये होना चाहिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पूछा था एज वाला, तो 18 से 59 वर्ष एज होना चाहिए। और तीसरा चीज की लगभग 5 लाख महिलाओं को, 5 लाख महिलाओं को खोजेंगे, उनका पता लगाएंगे और देंगे। ठीक है, तो ये है हिमाचल प्रदेश की योजना। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला आता है महतारी वंदन योजना। ठीक है, महतारी वंदन योजना, महतारी वंदन योजना, ये भी 2024 की योजना है। ठीक है, जो योजना पता हो कि कौन सेंट्रल गवर्नमेंट की है, कौन स्टेट गवर्नमेंट की क्या है, तो उसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताते चलिएगा। ठीक है, मेरा वेट मत करिएगा। लॉन्चिंग इसकी की थी मोदी जी ने, लॉन्च किया था मोदी जी ने, लेकिन लॉन्च किया था पीएम मोदी जी ने। ठीक है, लेकिन ये जो स्टेट है छत्तीसगढ़ के लिए है, छत्तीसगढ़ के लिए योजना है। ठीक है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के लिए योजना है। बार बार छत्तीसगढ़ का पूछता भी है यूपी पीसीएस में। ठीक है, किस लिए है? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करेंगे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी करेंगे। ठीक है, 12,000 रुपए दे रहे थे इसमें, 12,000 रुपए दे रहे थे वित्तीय सहायता महिलाओं को, ताकि जो उनके बच्चे हैं या वो खुद महिलाओं खुद उनके पोषण स्तर में सुधार हो सके। ठीक है, पोषण आदि में सुधार हो सके, तो ये ध्यान रखना है। 12,000 रुपये मिल रहा है और महिलाओं को मिल रहा था। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की सर ये योजना है। ठीक है, अगला अगला आता है समर्थ योजना। समर्थ योजना कौन सा हो गया? छठवां ये हो गया ना, ये पांचवा छठवां। तो अगला आता है कौन सा? समर्थ योजना, SAMARTH। ठीक है, समर्थ योजना है। एक समर्थ योजना वो विकलांगों वाला भी है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं है, ये वाला दूसरा है। ये 2017 की योजना है। ठीक है, इसका मतलब है स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। ये है समर्थ का मतलब है यहाँ पे स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों का प्रयोग कर रहा हूँ, एकदम वो नहीं है। मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन सी मिनिस्ट्री होगी? एकदम इसमें तो सोचना ही नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, बस इतना पता है कि समर टेक्सटाइल के रिलेटेड है, तो आपको मिनिस्ट्री अपने आप पता जाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इससे रिलेटेड इंडस्ट्री है। ठीक है, क्या करेगा? पहले तो एक चीज और, 18 राज्यों में ये इंप्लीमेंट किया गया, 18 राज्यों में। ठीक है, अब इन जो भी इस इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, जो भी वस्त्र उद्योग से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो भी लोग जुड़े हैं, उन लोग को क्या करेंगे कि ट्रेनिंग देंगे, स्किल देंगे और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। तो स्किल सिखाएंगे और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, स्किल सिखाएंगे और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, स्किल सिखाएंगे प्लस सर्टिफाइड करेंगे, सर्टिफिकेट देंगे कि हाँ भाई इनको ये आता है। अगला योजना आता है अपने लिस्ट में पीएम डिवाइन योजना, पीएम डिवाइन योजना इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एकदम डिवाइन योजना, इसका फुल फॉर्म बनता है। ठीक है, फुल फॉर्म बनता है, इस वजह से इसलिए लिखे हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। क्या है? पीएम डेवलपमेंट, एकदम याद रखना है, डिवाइन अगर आएगा तो नॉर्थ ईस्ट के लिए मारना है। पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, एनी लिख देते हैं, एनी रीजन। ठीक है, एनी रीजन, जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वहां के लिए है। ठीक है, अब किस लिए है ये? यूनियन बजट 2022-23 में इसको लॉन्च किया गया है, अनाउंस किया गया 2022-23 में यूनियन बजट के। ठीक है, पुराना योजना पूछता है यूपीपीसीएस में, इसलिए ये नहीं कि पुराना हो गया भैया नहीं पढ़ेंगे, पुराना योजना ही पूछता है, योजना जितना क्वेश्चन देखेंगे उसके लिए। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आदि के लिए जो भी गति शक्ति का था उसके थ्रू भी, और वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर आदि के लिए इसको फंड देंगे, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए फंड देंगे बेसिकली। ठीक है, ये फंड देंगे। महिलाओं को एम्पावर करेंगे, महिलाओं, एक महिला एम्पावर होगी तो आगे 4 लोग को और एम्पावर करेगी, तो महिलाओं को एम्पावर करेंगे ऐसा माना जाता है। तो महिलाओं को एम्पावर करेंगे, को एम्पावर करेंगे यानी सशक्तिकरण के। ठीक है, सशक्तिकरण करेंगे, एम्पावर। ठीक है, महिलाओं का एम्पावरमेंट करेंगे। तो ये कुछ इससे रिलेटेड योजना से इंपॉर्टेंट चीजें थी। अगला प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ये योजना काफी इस समय चर्चा में है। पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, एकदम कंफ्यूज नहीं है, सारी योजनाओं के बारे में बताते चल रहे हैं। जो जो इंपॉर्टेंट है वही यार बताना है। इसमें क्या था, ये तो 15 दिनों की इसमें ट्रेनिंग देंगे और टूल आदि खरीदने के लिए 15,000 रुपए की राशि देंगे। 15 दिन की ट्रेनिंग भी कराएंगे
और जो भी टूल होता है ना, टूल किट जो भी होता है, हथौड़ा, आरी जो भी होता है, उसके लिए 15,000 तक राशि प्रदान करेंगे। 15,000 राशि देंगे इनको, 15,000 राशि देंगे। ठीक है। दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये जो है इसका टैग लाइन है, एक टैग लाइन है क्या, रिस्पेक्ट, स्ट्रेंथ और प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, रिस्पेक्ट इन स्ट्रेंथ और प्रॉस्पेरिटी। वीडियो पे व्यू नहीं आता इसलिए मैं पीडीएफ और शेयर नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग देखेंगे, शेयर करेंगे तो आराम से मन लगेगा। हालांकि करूंगा ही, आज नहीं तो कल करूंगा, लेकिन जब थोड़ा व्यू आता है तो उस हिसाब से मजा आता है पीडीएफ भी शेयर करने में। ठीक है, तो उतना जल्दी एक्टिवली काम भी करते हैं, तो व्यू आ जाएगा तो मैं तुरंत कर दूंगा। 2-3 पीडीएफ शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। यूपीएससी हिंदी फॉर सीएस जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पे, ठीक है, यूपीएससी हिंदी फॉर सीएस वाले पे, तो ये ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, 2023 में इसको लॉन्च किया गया था मोदी जी द्वारा। 2023 में मोदी जी लॉन्च किए थे, तो उनको सीधे पीएम लिख देते हैं अभी के लिए। ठीक है, अभी पीएम वही है। 5 साल के लिए योजना थी। ठीक है, और 18 इसमें जो है, इसके फर्स्ट फेज में ये लिख देते हैं, 5 ईयर की योजना थी। और फर्स्ट फेज में 18 जो ऑक्यूपेशन है, 18 ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय हैं, 18 ट्रेडिशनल व्यवसाय को इसमें लिया गया है। तो ये ध्यान रखना है, ये पूछ सकते हैं कितने व्यवसायों को लिया गया, तो 18 ट्रेडिशनल व्यवसाय को। ठीक है, अगला अगला है, पेज ऐड करते हो, रोज पेज खत्म हो जाता है 17। वैसे तो इसका एप्पल में क्या है कि लिखते जाइए तो पेज बढ़ते जाता है, लेकिन ठीक है। अगला आता है कौन सा, 9वां योजना आज के सीरीज का है, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना, ठीक है, योजना, तो ये ध्यान रखना। योजना कराएंगे हम लोग जी, ठीक है, जितना कमेंट करके बताइए ये नहीं हुआ तो उसको भी कराएंगे। ये बेसिकली कहाँ पे हुआ है, खेड़ा गुजरात, गुजरात रीजन के लिए लॉन्च हुआ है 2023 में, गुजरात रीजन के लिए। ठीक है, 2-3 शहर हैं गुजरात के, उनके लिए लॉन्च किया है। और कौन किया है, पोस्टल डिपार्टमेंट और इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक। ठीक है, पोस्टल डिपार्टमेंट, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये पोस्टल डिपार्टमेंट का है, अलग है तो अलग चीजें ही पूछ देता है। इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक, ठीक है। पेटीएम पेमेंट बैंक मत समझिएगा, पोस्टल वाला है, जो पोस्टल पेमेंट बैंक चलाते हैं वो लोग हैं, क्योंकि बैंक उसमें भी कुछ पैसा वैसा जमा कराते हैं। इसका यूज वो क्या है, अंत्योदय श्रमिकों की सुरक्षा करेंगे, जैसा कि नाम है वैसे ही, अलग से कुछ इसके लिए परेशान नहीं होना है। बस याद रखना है कि गुजरात के एरिया में चल रहा है योजना, और कौन चला रहा है ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो नाम से मिल जाएगा। तो एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो 10 लाख रुपए तक बीमा देंगे, 10 लाख तक श्रम योगी जो भी हैं उनको इंश्योरेंस देंगे, 10 लाख तक श्रम योगियों को, इंश्योरेंस। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। नोट वोट करने के चक्कर में मत रहेगा, मैं पीडीएफ इसकी दे दूंगा। ठीक है, और मतलब ये क्या है कि अगर दुर्घटना हो जाती है तो बहुत गरीब होते हैं बेचारे, तो इलाज नहीं करा पाते, तो उसके लिए था कि अगर दुर्घटना होती है तो वो अपना इलाज करा सके। अगला योजना आता है 10वां योजना। 10वां योजना है नमस्ते योजना, नाम है नमस्ते, सत श्री अकाल, नमस्ते योजना नाम है। ठीक है, तो नमस्ते योजना किस लिए है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। इसके लिए है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, सुनते जाइए, नोट करते जाइए, मतलब नोट मत करिएगा, मैं दे दूंगा। ये किस लिए है, यूनियन बजट 2023-24 में इसको घोषित किया गया नमस्ते योजना को। तो याद रखिएगा, नमस्ते मतलब ये नहीं कि किसी को बुला उला रहे हैं, उसको हाथ मिला रहे हैं, उससे हाथ जोड़ना, ये सब कुछ नहीं। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन मतलब जो मैला ढोने की प्रथा थी, मैनुअली जो क्लींजिंग करते हैं हम लोग, मैनुअली क्लीन जो होता था, अब उसको खत्म है, इसको मशीन देंगे। ठीक है, पीपी किट पहनाएंगे और मशीनों से उसको सफाई करेंगे, जो भी सीवर वगैरह है इसके लिए। सीवर है, सेप्टिक टैंक, कई बार न्यूज में रहता है कि सेप्टिक टैंक में जाते हैं, दम घुटने की वजह से डेथ हो जाती है, तो उन सबको रोकने के लिए योजना लॉन्च की है। यूनियन बजट 23-24 में इसको लॉन्च किया गया है। गला बैठ जा रहा, आवाज गला साथ नहीं दे रहा है, बार बार इसको उठाना पड़ रहा है। तो मैनुअल क्लींजिंग को खत्म करेंगे, बेसिकली इसका ये उद्देश्य है। ठीक है, मैनुअल क्लींजिंग को
खत्म करेंगे, मशीन वगैरह लगाएंगे उसके लिए। आते हैं अगले 11वें योजना पे। 11वां है अमृत भारत स्टेशन स्कीम 2023। ये पीवाईक्यू में पूछा भी था, अमृत भारत स्टेशन स्कीम 2023 है, 2024 का भी आ गया है। तो 23 का डेटा मैं आपको दे दे रहा हूँ। पीवाईक्यू की क्लास ली थी तो उसमें 24 का डेटा दिया था, ठीक है, लेकिन आपको 24 का डेटा मुझे देना पड़ेगा। उसमें पूछा था यूपी के कितने स्टेशन आते हैं अमृत भारत स्टेशन स्कीम में, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सी है इसमें, तो ऑब्वियस सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, एमओआर उसको लिख दे रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इसमें होगी, ठीक है, रेलवे मिनिस्ट्री है इसमें। किस लिए था, रेलवे को मॉडर्नाइज्ड करेंगे, ठीक है, वाईफाई लगवाएंगे, जो दिव्यांग जन है उनके लिए चढ़ने उड़ने के लिए बनवाएंगे, ठीक है, तो वो होटल बनवाएंगे, रेस्टोरेंट बनवाएंगे, रेलवे पे उपलब्ध कराएंगे। 2023 में टोटल इसमें 1275 स्टेशन थे। अब आप लोग को बताना है कि 2024 में, कमेंट करके बताइएगा 2024 में कितने स्टेशन हैं, तभी आप लोग को याद रहेगा कितने स्टेशन हैं। ये क्वेश्चन है स्टेशन। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि यूपी के कितने हैं, यूपी के कितने स्टेशन है 2024 वाले में कितने हैं, ठीक है, यूपी के कितने, ये कमेंट करके आप लोग को बताना है। अगला आता है प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम, प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम। जो देवता लोग हैं प्राणवायु देते हैं पेंशन स्कीम। ये स्कीम क्यों खास है, ध्यान से सुनिएगा। 2023 में लॉन्च हुई थी। पहली बात तो ये हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है, हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है, हरियाणा हरियाणा गवर्नमेंट की है, ठीक है। दूसरी बात यह है ये क्या करेगा, पेड़ों को पेंशन देगा, पेड़ों को पेंशन दे रहे हैं, इस वजह से ये थोड़ा अलग हट के है। पेड़ों को 2750 रुपए देंगे ये पेंशन के तौर पे, 2750 रुपए उन पेड़ों को देंगे जो 75 साल के ऊपर के एज के हैं, 75 ईयर्स से बड़े पेड़ जो है, 75 ईयर से बड़े पेड़ जो है, ठीक है, उनको ये पेंशन देंगे, ठीक है, ताकि वो उनकी देखभाल हो सके, ठीक है, उनको जो भी दवा या दवाई जो भी चाहिए होगा वो उनको मिल जाए। मतलब बेसिकली उनको क्या दवा चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, केमिकल चाहिए, ठीक है, यही सब चाहिए होगा पेड़ों को, तो वही सब देने के लिए। अगला आता है अटल पेंशन योजना, 13वां आता है अटल पेंशन योजना। ये पीवाईक्यू में पूछा था, ध्यान हो तो अभी, ठीक है। अटल पेंशन योजना 2015 में लॉन्च हुआ था, तो पुराना होने से मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब है। 2015 में लॉन्च हुआ था। मिनिस्ट्री कौन सी थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री थी। आयोग ने 2023 में सन 2005 के भी योजनाओं को पूछा है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी। अब ये क्या, जो भी पुअर वर्कर्स हैं, ठीक है, असंगठित क्षेत्रों में पुअर वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको क्या करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी देने के लिए, सामाजिक सुरक्षा देने के लिए, तो पुअर वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी देंगे। कैसे देंगे, कैसे देंगे, जब 18 से 40 साल के लोग हैं, ठीक है, उन लोग को वो जमा करेंगे पैसा, और 1000 से लेके 5000 तक जो भी वो अमाउंट जमा करेंगे, 1000 2000 3000 ऐसे करके उनको पेंशन मिलेगा। जमा करने की राशि शायद न्यूनतम 74 रुपए के करीब आ रही थी, ठीक है। ये आप लोग इस ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग प्लान है, कितना कोई याद करेगा। तो पुअर जो भी लोग हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उन लोग के लिए ये योजनाएं थी, ठीक है। 18 से 40 एज बार था, और 1000 से लेके 5000 तक उन लोग को मिलेगा जब भी टर्म पूरा करेंगे तब, ठीक है। तो ये इसका जानकारी था। अगला आता है प्रधानमंत्री आवास योजना। जैसा कि नाम में है आवास से रिलेटेड होगा, प्रधानमंत्री को सीधे लिखते हैं पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना। एकदम इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, इतना आसान आसान जो थोड़ा बहुत ना जो शब्द से बनाते हैं उसी में बस कंफ्यूजन होगा। तो ये लॉन्च हुआ था 2016। क्रोनोलॉजी याद करेगा, क्रोनोलॉजी भी पूछ दिया है पीवाईक्यू में कि कौन सा ईयर में कौन सा लॉन्च हुआ था, उसका क्रोनोलॉजी में लगाइए, ठीक है। तो इसका लक्ष्य था कि 2022 तक सभी को घर देंगे, इसका लक्ष्य था, सभी को घर देंगे, ठीक है, इसका लक्ष्य था हाउसिंग फॉर ऑल बाय द ईयर 2022, ठीक है। और ये 2011 के सेंसस पे बेस्ड था, 2011 के सेंसस, अभी नया सेंसस वैसे भी नहीं आया है, सेंसस पर बेस्ड था, ठीक है, कि इसके हिसाब से जनसंख्या वगैरह मान के कि कौन हाउस किसके पास नहीं है, किसके पास है, किसके पास था। अब लेटेस्ट डेटा ये है कि 8067 करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं 2024-25 के यूनियन बजट में, ठीक है, 2024-25 यूनियन बजट में 8067 करोड़ रुपए इसके लिए अलॉट हुए हैं, ठीक है। अगला प्रधानमंत्री आवास योजना का अर्बन, ये तो रूरल वाला था, ये रूरल वाला था, और एक इसी में आता है अर्बन वाला, ठीक है, अलग अलग दोनों था, ठीक है। तो ये 2015 में शुरू हुआ था अर्बन वाला, अर्बन वाला 2015 में शुरू हुआ था, और ये 2 करोड़ नए घर बना रहा था 2022 तक। तो यही बस दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 2 करोड़
नए घर बाई 2022। तो ये इसके रिलेटेड जानकारी थी। अगला आता है प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना। मातृवंदन योजना कौन सा हो गया? 16। ये 15 हो गया, ये 16 हो गया। मातृवंदन योजना, पीएम लिख देते हैं प्रधानमंत्री को, मातृवंदन योजना, ठीक है, मातृवंदन योजना। अब इसको कंफ्यूज नहीं होना, एक महतारी वंदन योजना था जो ऊपर बताया गया था, उससे कंफ्यूज नहीं होना है महतारी वाले से, ठीक है। महतारी नॉट इक्वल टू लिख देते हैं, नॉट इक्वल टू महतारी वंदन योजना, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। 2017 में ये लॉन्च हुआ था मातृवंदन योजना, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसकी मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, ठीक है, ये इसकी मिनिस्ट्री थी, ठीक है। ये क्या कर रही थी कि प्रेग्नेंट वुमेन जो भी हैं उन लोगों को 5,000 रुपए तक दे रही थी, ठीक है, ताकि वो जो भी न्यूट्रिशनल नीड्स हैं और उनके बर्थ, पहले बच्चे के बर्थ पे वो पूरी कर पाए। तो 5,000 रुपए मिल रहा था, 3 फेजेस में मिल रहा था। पहला, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 1,000 रुपए। दूसरा, 2,000 रुपए मिल रहा था, 6 महीने के बाद चेकिंग पे पाएगा कि अभी भी ठीक है, अभी भी प्रेगनेंसी है, तो 2,000 रुपए। और तीसरा, जब चाइल्ड का बर्थ रजिस्टर होगा तब 2,000 रुपए, ठीक है। तो ये 3 बार में 5,000 रुपए मिल रहे थे, ठीक है, घुमा घुमा के। अगला योजना आता है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना था, 17, मेक इन इंडिया। इसके तहत मतलब इंडिया की इकोनॉमी बहुत बूस्ट की, ठीक है, मेक इन इंडिया। तो ये बेसिकली क्या था, मेक इन का मतलब ये होता है, 2014 में ये आया था, मोदी जी आते ही इसको लॉन्च किए थे पहले, ठीक है। तो जो इंडिया को ग्लोबल हब बनाना था, और भारत, इसका उद्देश्य था कि हम सब चीजें भारत में बनाएंगे। फोन वोन अब देखिए भारत में कितना बनने लगा है, ये सब मेक इन इंडिया के अब लोग गर्व से देखते हैं, लिखा होना होता है जगह जगह पे, फोन्स पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। कोई भी चीज देख रहे हैं एक बार देख लेते हैं हम लोग कि मेड इन इंडिया देखो है कि नहीं, ठीक है। तो ये इसी सब योजना की देन है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना इसका बेसिकली वो था। तो ईयर याद कर लेना है, क्योंकि ओल्ड योजना है तो क्रोनोलॉजी बेसिकली पूछता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना, सेक्टर को बूस्ट करना, जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अर्कस बथुआ एकदम भर नहीं रहे, ठीक है, इसलिए को बूस्ट करना। अगला 18वां योजना अपना कौन सा था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये भी, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKY इसको लिख देते हैं शॉर्ट में। 2015, 15 जुलाई 2015 में इसको लॉन्च होता है। अब 15 जुलाई को क्या होता है ये कमेंट करके बताइए, 15 जुलाई को क्या है 15 जुलाई को, ठीक है, कौन सा दिवस है, ये भी बता दे रहा हूँ, पूछ ले रहा हूँ कि 15 जुलाई को कौन सा दिवस है, तो ये बताएगा। 2015 में 15 जुलाई को स्टार्ट हुआ था। 1 करोड़ यूथ, 1 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग देंगे इनमें, ठीक है। 2016 से 20 तक के ड्यूरेशन में, 2016 से 20 तक 1 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग देंगे, बहुत सारे कौशल विकास केंद्र वगैरह खोले गए थे, लोगों को ट्रेनिंग देंगे। तो ये सब नाम में ही एकदम है ना, बस डेटा इस, जिसमें नाम में पता चला उसमें डेटा याद रखना है बस आपको, ठीक है, ठीक है। और इसमें इसका जो 4th फेज है इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसका चौथा फेज, 4th फेज 2023-24 के उसमें 2023-24 के बजट में अनाउंस किया गया है। 2023-24 के बजट में, 2023-24 4th फेज 2023-24 के बजट में अनाउंस हुआ है, ठीक है। और इसमें 8,000 रुपए तक जो भी ट्रेनिंग है, जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं उन लोग को 8,000 रुपए तक दिया जा रहा था, 8,000 रुपए असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा था, 8,000 रुपए ट्रेनीज को, ठीक है। अगले पे आते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, पढ़ाओ ही मैंने बोला है, कुछ और नहीं बोला है, कोई फालतू कमेंट नहीं करेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, पढ़ पढ़ा के मैं तढ़ाओ, पढ़ाओ योजना, ठीक है। ये कब हुआ था, ये 2015 में लॉन्च हुआ था, कहाँ पे, हरियाणा में, ठीक है। तो 2015 में लॉन्च हुआ था हरियाणा में, लॉन्च हुआ था, हरियाणा के पानीपत में, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो भी असमानताएं हैं उनको खत्म करेंगे, असमानताओं को खत्म करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव था असमानताओं को खत्म करेंगे, असमानताओं को खत्म करेंगे। किसमें असमानताएं, लिंग असमानताएं, मतलब कि जो महिला पुरुष असमानता है वो खत्म करेंगे, जातिगत वातिगत नहीं, लिंग असमानताओं को खत्म करेंगे, ठीक है।
तो ये कॉमन सेंस की बातें हैं, खत्म। ठीक है, ये 3 मिनिस्ट्री इसमें है, ये इंपॉर्टेंट है कि कितनी मिनिस्ट्री है, तो 3 है। तो कौन-कौन सी? मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एक ये हो जाता है वेलफेयर। दूसरी मिनिस्ट्री है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एमएचआरडी, एमएचआरडी इसको लिख देते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एमएचआरडी। ठीक है, तीसरी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एमडब्ल्यूसीडी। ये मिनिस्ट्रीज हैं इसमें। अगला आता है अपना लास्ट और आज का अंतिम 20वां आता है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। क्या है? नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। ठीक है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। ठीक, इसको और क्या बोलते हैं? पोषण अभियान भी बोलते हैं, पोषण अभियान भी बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहे हैं, कोई कमेंट में नहीं रहेगा कि हिंदी वाला है इंग्लिश इंग्लिश वाला है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम में पहली बात ये नोट कर लीजिए, 2018 2018 में लॉन्च हुआ था। कहाँ पर? झुंझुनू राजस्थान में। राजस्थान राजस्थान में लॉन्च हुआ था, झुंझुनू, राजस्थान के झुंझुनू में। हाँ, मस्त है एकदम, राजस्थानी नाम में ऐसे तो झुंझुनू सुन के एकदम मजा आ जाता है। दूसरा, इसका क्या था, इसका यूज क्या था? तो जैसे आप न्यूट्रिशन देंगे और क्या करेंगे, नाम ही जब पोषण अभियान है, तो जो स्टंटिंग होती थी लोगों में, अंडर न्यूट्रिशमेंट होती थी, बर्थ के समय लो वेट होता था, इन सब को कम करने के लिए था। ठीक है, और इसका लक्ष्य था कि 2022 तक कुपोषण खत्म कर देंगे, क्वेश्चन खत्म करेंगे। तो जो क्वेश्चन पूछा था मैंने वीडियो के दौरान, उम्मीद है आप सभी उस प्रश्न का उत्तर देंगे। किसी भी जानकारी के लिए, कोई भी जानकारी चाहिए आपको या कोई दिक्कत है, तो यूपीएससी हिंदी फॉर सीएस वाले ग्रुप में एक बार कमेंट करिएगा, यहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा, पीडीएफ यहाँ मिल जाएगा। आप खाते पकाते या कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आपको मतलब सिर्फ सुनने से काम चल जाए, तो वीडियो इस समय देख सकते हैं। एक एक चीज बोल बोल के समझाया हुआ है, सिर्फ लिखा नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं कल। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करेगा, शेयर करेगा और बताइएगा कि अभी कौन सी योजना छूट रही है, उनको कवर करा जाए, तो हम लोग अगले वीडियो में उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।